नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगभग 177 दिन के बाद जेल से जमानत मिल गई। जी हां, उन्हें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतने हाथ पैर मारने पड़े कि आप समझिए जमीन आसमान एक हो गया। इतना और समझ लीजिए कि अगर कोई गरीब आदमी होता तो शायद उसको ये जमानत नहीं मिल पाती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अमीर आदमी है। 100 करोड़ रुपए का घोटाला शराब का किया था, इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए के घोटाले उनके नाम पर हैं। ऐसे में वो सरकार से दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को वकीलों की फीस के रूप में पानी की तरह बहा रहे थे। और अभिषेक मनु सिंघवी जो पर हेयर 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं पर हियरिंग, वो वकील अरविंद केजरीवाल की हर मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की नहीं, दिल्ली सरकार के अब जितने भी केसेस हैं उसकी हर मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। तो आप समझिए कि दिल्ली के खजाने का कितना बड़ा पैसा सीधे सीधे अभिषेक मनु सिंघवी की जेब में चला गया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आज खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए इससे बड़ा दुख का दिन कुछ नहीं हो सकता कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, छूट गए। कुछ चंपुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो दिल्ली के अंदर जो आम जनता है वो त्रस्त है और अभी त्रस्त ही रहेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल बिना दांत के शेर हैं, बिना जहर के सांप हैं, बिना जहर के नाग हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के खजाने को और दिल्ली के लोगों की सुविधाओं को तो चट कर गए, लेकिन अब उनके पास जहर उगलने के लिए दांत नहीं बचे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनको जमानत दी है, उससे आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के हिस्से में कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये होता है कि जिस पर अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टिप्पणी की थी और टिप्पणी करने के बाद उन्होंने अपना जो पत्र है अरविंद केजरीवाल से संबंधित वो गृह मंत्रालय को भेज दिया है। बीजेपी नेताओं की रिक्वेस्ट पर गृह मंत्रालय को पत्र आ चुका है कि दिल्ली के अंदर आप राष्ट्रपति शासन लगा दें। ये देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एक पत्र आया है गृह मंत्रालय को, तो अभी उस पर चर्चा होनी है, क्योंकि आज भी स्थिति कमोवेश वही है कि अरविंद केजरीवाल फाइलों पर भी साइन नहीं कर सकते, उनके पास कुछ नहीं बता। और एक बात और, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस पूरे मामले को हर बार की तरह कैश करने की कोशिश कर रही है, मैं आम जनता और मेरे व्यूअर्स जो ये खबर देखते हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं, अपराधी रहेंगे, और ये तब तक अपराधी रहेंगे जब तक वो बरी नहीं हो जाते, और बरी वो हुए नहीं है। देखिए इसमें बहुत क्लियर है, जमानत पाना हमारे देश के अंदर, भारत लोकतंत्र के अंदर जमानत पाना भी फंडामेंटल राइट है। मतलब एक अपराधी का ये अधिकार है कि वो अगर जांच एजेंसी समय पर अपनी जांच पूरी ना कर पाए तो उसको जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन कई बार जो लोअर कोर्ट हैं वो जमानतें नहीं देते हैं, या तो हाई कोर्ट में मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल के मामले में मैं विशेष बात आपको ये बता देता हूं कि इनकी हर अपील, हर दलील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हर अपील, हर दलील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, और बाद में ये भागकर सीधे सुप्रीम कोर्ट गए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दी। और राहत भी सिर्फ ये मिली है कि अरविंद केजरीवाल बजाय तिहाड़ की कोठरी के अपने शीश महल के 5 स्टार रूपी कमरे में सोएंगे। 5 लाख का वो कबोर्ड यूज करेंगे और गद्दे रजाई जो है वो जो लेविस लाइफ है वो आप जी पाएंगे। पत्थर की स्लिप पे नहीं सोएंगे तिहाड़ जेल में। हम आपको यहां पर यह बता दें कि यह जमानत जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दी है। और
इसमें जो है अंतरिम बेल वाली शर्तें लागू रहेंगी, यानी कि जो ईडी के समय, ईडी के मामले में जब जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी, उस वक्त जो शर्तें थी वही शर्तें इस मामले में लागू रहेंगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं। 10-10 लाख के निजी मुचलके पर उनको बॉन्ड पर छोड़ा गया है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना है। मतलब कोर्ट ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी, यानी अरविंद केजरीवाल चोर हैं, चोर रहेंगे और तब तक चोर रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह देती कि अरविंद केजरीवाल बहुत राजा हरिश्चंद्र है। ये सर्टिफिकेट अब अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगा, नहीं तो वो अपराधी है, चोर है दिल्ली के खजाने के और चोर ही रहेंगे। एक बात कोर्ट ने कहा किसी भी नेता को जिस पर जमानत उन्हें मिली है, दरअसल हम आपको इसमें यह बता देते हैं, देखिए 90 दिन के अंदर, पहले 90 दिन के अंदर जो है चार्जशीट फाइल करने का प्रावधान है, और जिस दिन किसी भी मामले में जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद 90 दिन के तुरंत बाद जो अपराधी होता है उसे जमानत पाने का अधिकार होता है। आप इसमें जरा गौर कीजिए, ऐसे ऐसे अपराधी हैं जिन पर 50-50, 100-100 मामले हैं, जिनमें 20-20 मामले तो अकेले मर्डर के, हत्याओं के हैं, लूट के हैं, डकैतियों के हैं। इसके बाद भी वो बाहर कैसे आ जाते हैं? वो ऐसे ही आ जाते हैं क्योंकि उन्हें चार्जशीट के बाद उन्हें जमानत पाने का अधिकार होता है और वो जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ जाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं अपराधियों की लिस्ट में है जिन अपराधियों को जमानत मिलती है। ऐसे ही अपराधी अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें जेल से जमानत मिली है और वो भी शर्तों के आधार पर मिली है। हम आपको शर्तें भी बता देते हैं जिन शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। वो शर्तें भी बड़ी, आपको बताएं कि बड़ी जबरदस्त शर्तें लगाई गई हैं इसमें, क्योंकि शर्त के आधार पर अरविंद केजरीवाल पर एक तरीके से यह कह दिया गया है कि केजरीवाल अब कम से कम नाम के सीएम रह गए हैं और उनके सीएम होने का अभी दिल्ली वालों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली वालों को अभी उसी बात से सफर करना पड़ेगा जिस बात से कि अरविंद केजरीवाल के मामले में बीजेपी नेता राष्ट्रपति के पास गए थे अपील करने, और राष्ट्रपति ने ये जो उनकी अपील थी कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, दिल्ली के सारे काम रुके पड़े, इसलिए उन्हें वो जो पत्र था वो गृह मंत्रालय को भेजना पड़ा था। अब हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल बिना दांत के शेर और बिना जहर के नाग कैसे हैं। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाई है जो उन्हें ईडी के केस में बेल के दौरान मिली थी, यानी केस की मेरिट पर कोई बयानबाजी नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल। दफ्तर जाने, यानी कि अपने दफ्तर नहीं जा सकते, जो सीएम कार्यालय है उसमें नहीं जा सकते, दफ्तर जाने, सरकारी काम करने, केस पर टिप्पणी करने पर रोक है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल सरकारी कोई काम नहीं करेंगे, कोई भी सरकारी काम अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे और इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोर्ट को पता था बड़ा बड़बोला टाइप का आदमी अभी बोलना शुरू करेगा, ऐसे में सरकार के कामकाज में अब भी दिक्कत बनी रहेगी। एनसीसी CSA की बैठक भी नहीं कर पाएंगे। वे दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे, यानी कि उनके ऊपर बहुत जबरदस्त ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी हर बार की तरह अब फिर उनका एक रटा रटाया डायलॉग है, सत्य पराजित हो नहीं सकता, है ना, क्या है वो, आपको याद होगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अरे पराजित ही तो हुआ, अरविंद केजरीवाल तो चोट्टा था, चोट्टा है, चोट्टा रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कह देगा। तो पराजित सत्य कहां से आ गया?
मनीष सिसोदिया चोर है, चोर रहेगा, चोर था, तो सत्य कहां से आ गया? संजय सिंह चोर था, चोर है, चोर रहेगा, तो सत्य पराजित और परेशान कैसे हो गया? अरे चोर हैं, इन पर केस चल रहे हैं। लालू यादव इतने बड़े बड़े चारा घोटाले में अब उन्हें सजा हुई है, केस तब बना था, सजा अब हुई है, अभी तिहाड़, अभी जेल से जमानत पर बाहर आए स्वास्थ्य कारणों से, अब इस सजा काटी है उन्होंने बाकायदा। और कितने लोग हैं जो जिन्हें केस चलता है, जमानत मिलती है, जमानत पर बाहर आते हैं, जब केस चलता रहता है, जांच पूरी होती है, साबित होता है तो जेल जाते हैं, केस खारिज हो जाता है, भैया गलत था, तो बाहर आ जाते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कि भैया ये तो जो है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बड़ी बेचारे को परेशान कर दिया, ये तो राजनीतिक मामला था। लेकिन ये राजनीतिक मामला था या नहीं था, ये तो सुप्रीम कोर्ट अब डिसाइड करेगा ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, आप सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एक इनके यूं वाले मंत्री हैं, वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे, जैसे उनका अपना है वैसे ही कर रहे थे, दिमाग में जितना है। इसके अलावा जो मार्लेनो मैडम है, वो तो मतलब पूछिए मत जैसे क्या होने वाला है। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता के सारे काम डिफर कर रहे हैं, बहुत परेशान हुए हैं दिल्ली की जनता। और जैसा दिल्ली की जनता ने बोला था कि दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। 50 ग्राम बरसात होती है तो भाई साहब पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। दिल्ली में सड़कों का बुरा हाल है, नालियां तो रही नहीं है, नाले साफ नहीं हुए, 80 करोड़ का उसका भी एक घोटाला आ गया। आप समझिए घोटाला हुआ किसमें नहीं है, ये कट्टर ईमानदार चोर है, मतलब ये चोरी में कट्टर ईमानदार है, आप समझिए। लेकिन अब शुरू हो गया बड़बोलेपन का खेल और बड़बोलापन। अभी तो आज तो मैडम सीएम भी बोली हैं, बीजेपी नेताओं पर मैडम सीएम भी बोली हैं। अपने जरा झांक कर देखिए कि 45 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में कहां से भेजा था। 133 करोड़ रुपया जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, देश का घोषित आतंकी, जो इनामी आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसका एक तो 133 करोड़ रुपया कहां गया? या तो साबित कर दो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू झूठा था, या तुम साबित कर दो तुम सच्चे थे, तो वो भी नहीं करेंगे। 100 करोड़ रुपए शराब घोटाले में खा गए, वो भी नहीं बताएंगे। एक पाई नहीं मिली, अरे नहीं पाई तो मिलेगी नहीं। अगर लाश नहीं मिलेगी तो इसका मतलब मर्डर नहीं हुआ, ये थोड़ा हो सकता है, मर्डर तो हुआ है। तो भैया रिश्वतखोरी का जो बादशाह है अरविंद केजरीवाल, अली बाबा 40 चोरों का अली बाबा, और चोर मचाए शोर का सबसे बड़ा गैंग लीडर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से आ गया है। लेकिन तिहाड़ जेल में से आने पर उन पर कई तरीके के प्रतिबंध हैं, और बहुत जल्दी अभी वो समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ जेल में ना सोकर अपने घर पे सोएंगे, बस इतना है और कुछ नहीं है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।